वालेकुम, अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपने सिखाने के सिलसिले में आज हम बात करेंगे टॉरस असेंडेंट चार्ट, वर्ष राशि लगन की कुंडली, बुध और क्या जायचा। इसमें राहु की प्लेसमेंट डिफरेंट हाउसेस में, भाव में, घरों में राहु की प्लेसमेंट या राहु का गोचर या राहु की मौजूदगी जो है वो क्या क्या असर करेगी। सबसे पहले बात करेंगे लगन की। राहु अगर लगन में हुआ ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि राहु टॉरस में, वर्ष में या सौर में, बुध सौर में उच्च का होता है, बादशाह होता है, एग्जॉल्टेड होता है। तो ये यहाँ पर लगन में मौजूद हुआ तो ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का मालिक, बेहतरीन पर्सनैलिटी होगी। पाँचवीं नज़र औलाद पे, बुद्धि पे, अकल पे, एजुकेशन पे ज़बरदस्त हो गया। सातवीं नज़र उसकी पार्टनरशिप पे आउट क्लास हो गया, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी मियाँ बीवी के दरमियान। और नौवीं नज़र से भागे वालिद साहब के साथ बहुत बनती होगी। अपने मज़हब का बहुत पक्का होगा, अपने मज़हब का ख्याल रखने वाला होगा, इंटरनेशनल सफ़र करने वाला होगा। दूसरे घर में मौजूद हुआ, ये यहाँ पर भी राहु उच्च का माना गया। तो ये यहाँ पर बैठने से फैमिली के लिए बहुत अच्छा हो गया, फाइनेंस बहुत अच्छा हो गया। पाँचवीं नज़र जब डाली छठे घर में तो ज़बरदस्त हो गया। लिटिगेशन के मामला, मुखालफिन के मामला, कंपटीशन के मामला जो हैं, कंपटीशन मुकाबले के इम्तहानात जैसे देता है कोई आदमी या किस तरह के होता है, ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई। और सातवीं नज़र से सीक्रेट मामला जो आपके अचानक से होने वाले मामलात, एक्सीडेंटली होने वाले मामलात, नाकस इसको घर कहा जाता है। लेकिन जब राहु यहाँ पर बैठा होगा और उच्च हालत में होगा, एग्जाल्टेड होगा, यह आठवें घर के ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। और नौवीं नज़र से प्रोफेशन आउट क्लास होगा, प्रोफेशन ज़बरदस्त होगा, नामवर होगा प्रोफेशन में, अपने कर्म बहुत अच्छे होंगे और इस प्रोफेशन की वजह से फाइनेंस, ज़बरदस्त फाइनेंस का मालिक होगा। राहु तीसरे घर में, ये कैंसर ज़ोडिक हाउस है, कर्क राशि है या जिसे बुध सरतान कहते हैं। और यहाँ पर ये ग्रहण योग बना देगा। मून रोशनी और राहु अंधेरे का मालिक है। तो ये यहाँ पर इंतहाई नाकस हो जाएगा। और घर भी तीसरा है, फजूल की मेहनत, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी नहीं लेगा, लड़ाई झगड़े के मामलात होंगे। पाँचवीं नज़र से जब पार्टनरशिप को देखेगा तो कभी भी पार्टनरशिप नहीं रहने देगा, कोई ना कोई झगड़ा कराता रहेगा। डेली वेजिस जो हैं या डेली इनकम के मामलात हैं वो, और फजूल सफ़र बहुत करवाएगा, डिस्टर्ब बहुत रखेगा। और सातवीं नज़र से मज़हब से दूर, वालिद से दूर, वालिद साहब के साथ कभी भी नहीं बनेगी, वालिद से दूर रहेगा। और अपनी एजुकेशन के मामलात या मज़हब के मामलात इसके नाक़ुस होंगे। नौवीं नज़र से 11वें घर को देखेगा, बड़े बहन भाइयों से नहीं बनेगी, लाभ के मामलात बहुत नाक़ुस होंगे और स्ट्रगल, पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में गुजारेगा। चौथे घर में ये लियो ज़ोडिक हाउस है, सूरज या सन का ये घर है। और सन की और राहु की नहीं बनती। मून और सन के साथ जब भी राहु आएगा तो ग्रहण लगेगा। मून के साथ आया तो चांद ग्रहण, अगर सन के साथ या सूरज के साथ आया तो सूरज ग्रहण लगेगा। और यहाँ से उसके सुख के मामलात, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश, अपनी वालदा के मामलात में उलझन, कभी भी घर नहीं बना पाएगा। मिलेगा भी घर तो 60, 65, 70 ईयर्स यानी कि साल का जब हो जाएगा तब घर बनने के चांसेस बनेंगे। गाड़ी, तमाम सुख होने के बावजूद भी सुख हासिल नहीं कर पाएगा। पाँचवीं नज़र से आठवें घर को देखा इसने तो यहाँ के मामलात को भी पावर दे देगा। और ये इंतहाई नाकस घर होता है। रोग, एंजाइटी, सडनली होने वाले वाक़यात, इनहेरिटेंस के मामलात, ससुराल के मामलात, ये बहुत ज़्यादा तंग करने वाले मामलात बन जाएंगे उसके। और सातवीं नज़र से प्रोफेशन को देखेगा, प्रोफेशन नहीं रहने देगा, बहुत मेहनत कराएगा, इसको बार बार प्रोफेशन चेंज कराएगा। इसके कर्म जो इसके जो अपनी सोसाइटी में या जहाँ पे भी काम करता है या प्रोफेशन में है वहाँ पे इसको अच्छा नहीं समझा जाएगा, बोलने की वजह से, करैक्टर की वजह से। और नौवीं नज़र से ये 12वें घर को देखेगा
और यहाँ ये इस पर हॉस्पिटलाइज होना, फजूल के अखराजात में फंसा ही रहेगा ऑल लाइफ, इसकी जितनी भी ज़िंदगी अल्लाह ने दी हुई। 5वें घर में ये मरकरी का घर है, बुध का घर है, अतारत का घर है। और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था राहु और केतु जब अच्छे घरों में जाते हैं, उनका डिस्पोजिटर या उनका उस घर का मालिक जो है, उस हाउस का जो लॉर्ड है, वो जायचे में, कुंडली में, असेंडेंट चार्ट में अच्छी जगह पर होगा तो वो 100% उसके रिजल्ट अच्छे देगा। अगर यहाँ पे मरकरी, बुध या जिसे कहा जाता है अतारत कहा जाता है, चार्ट में अच्छी जगह पे होगा तो 100% यहाँ पे अच्छे फल देगा। अनसर्टन गेन होगी, एजुकेशन आउट क्लास होगी, बहुत आउट क्लास बिजनेसमैन होगा, वकील होगा, एडवोकेट होगा, या अकाउंट्स से रिलेटेड जो पर्सनलिटीज़ होती हैं वो होगा। ज़बरदस्त दिमाग, बुद्धि इस्तेमाल करने वाली पर्सनलिटी। यहाँ से 5वीं नज़र से अपने वालिद साहब के साथ बहुत ज़बरदस्त हो, इसके तल्लकात होंगे। मज़हब के साथ बहुत पक्का होगा, अपने मज़हब का बहुत पक्का होगा, इंटरनेशनल सफ़र बहुत करेगा और पूरे भाग्य का मालिक होगा। 7वीं नज़र से इसने कुंडली का 11वां घर देखा, लाभ के मामलात बहुत अच्छे, बड़े बहन भाइयों के साथ तल्लकात बहुत अच्छे। और यहाँ से 9वीं नज़र पर्सनैलिटी पे डाली तो पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा हो गया। सोसाइटी में या जिस प्रोफेशन से रिलेटेड है या जॉब कर रहा है जिस भी ऑफिस में, इसको अच्छा समझा जाएगा, अच्छी इसकी रेपुटेशन होगी। कुंडली का 6ठा घर, ये यहाँ पे बहुत नाकस हो गया, तरकेश घर है। पहले भी बताया है कि 6ठा, 8वां और 12वां ये कुंडली के नाकस घर होते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको कि यहाँ पर मैं आपको इनिशियली जो इसकी हैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। जो जो आगे लेक्चर्स बढ़ेंगे आप देखिएगा कि एस्ट्रोलॉजी में योग इस तरह के मामलात आते हैं। कई जगह पे जो मैंने आपको कहा यहाँ पे रिज़ल्ट अच्छे नहीं देता, लेकिन वहाँ पर वो एक ख़ास किस्म की पोजीशन में आकर योग बनाकर अच्छे रिज़ल्ट भी दे सकता है। तो यहाँ पर ये हर हाल में नाकस हो गया। और अगर यहाँ पर वीनस, इस घर का लॉर्ड वीनस अच्छी पोजीशन में ना हुआ तो ये इंतहाई नाकस हो जाएगा। रोग लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लिटिगेशन में रहेगा, मुखालफिन इसके ऊपर चढ़े रहेंगे, इसको तंग करते रहेंगे और यहाँ से लोन वगैरह बहुत लेगा, फंसा रहेगा लोन में भी। 5वीं नज़र प्रोफेशन को देखा तो प्रोफेशन में भी नाकस असरात इसके आगे। 7वीं नज़र से 12वें घर को देखा, फजूल अखराजात हो गया। और 9वीं नज़र से इसने अपनी फैमिली और अपने फाइनेंस को बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। एक चीज़ और बता दूं कि बहुत छोटी उम्र में अगर इसकी दशा आ गई तो ये अपने घर से, फैमिली से दूर आप देखेंगे दूर लेके जाएगा। आप देखेंगे छोटी उम्र में लोग हॉस्टल में जाके बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, या अब्रॉड चले जाते हैं, घर से बहुत ज़्यादा दूर उनको रहना पड़ता है और सब काम खुद करने पड़ते हैं, अपनी फैमिली से बहुत दूर हो जाते हैं। वो अक्सर राहु यहाँ पे 6ठे घर में बैठा हो तो इस तरह के मामलात बनते हैं। 7वें घर में यहाँ पे नीच का हो गया, मार्स के घर में या मंगल के घर में या मरीख के घर में ये नीच का होता है। और ये पार्टनरशिप है बहुत नाकस हो जाएगा, पार्टनरशिप बनने नहीं देगा, अगर बन गई तो रहने नहीं देगा, डेली वेजेस के मामला ख़राब हो जाएंगे। और 5वीं नज़र से बड़े बहन भाई, लाभ, इस तरह के मामला नाकस हो गए। 7वीं नज़र से पर्सनैलिटी को ये नुकसान देगा। और 9वीं नज़र से मेहनत, छोटे बहन भाई, ज़िम्मेदारी, कम्युनिकेशन, इस तरह के छोटे छोटे सफ़र बहुत ज़्यादा, और ये तंग ही रहेगा। कुंडली के 8वें घर में ये जुपिटर का घर है, गुरु का, बृहस्पति का घर है या मुश्तरी का घर है, और यहाँ पर ये नाकस माना गया, यहाँ पे भी नीच माना गया। तो 8वें घर में नीच होने का मकसद है कि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली, इनहेरिटेंस ख़त्म करने वाली, फैमिली से ना बनना, फैमिली को गलत कहना, अपने बड़ों को गलत कहना, इस तरह के मामलात। 5वीं नज़र से
12वां घर फजूल के अखराजात, 7वीं नज़र का मैंने आपको बता दिया, 9वीं नज़र से अपनी वालदा से नहीं बनेगी, अपने सुख के मामलात इसके डिस्टर्ब रहेंगे, सारी ज़िंदगी सुख के लिए स्ट्रगल करेगा लेकिन हासिल नहीं होगा। 9वें घर में ये सैटर्न का घर है, शनि का घर है, ये इसका लॉर्ड शनि है कैप्रिकॉन में, मकर राशि में या बुर्जद्दी में। और यहाँ पर अगर शनि इस कुंडली में योग कारक है, बहुत अहमियत है उसकी इस कुंडली में, आपके भाग्य और प्रोफेशन का लॉर्ड है। अगर कुंडली में शनि या जोहल या जिसे सैटर्न कहते हैं वो अच्छा हुआ, बहुत आउट क्लास रिजल्ट देगा। और यहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि राहु 10 में, दुनिया बस में, बहुत आउट क्लास। आखिरी त्रिकोण है, त्रिकोण घर में बैठ के मज़हब का बहुत पक्का, वालिद साहब के साथ, अपने फादर बाप के साथ बहुत बनने वाली, अपने मज़हब के साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहने वाला, इंटरनेशनल सफ़र करने वाला, पूरे भाग्य अपनी किस्मत, पूरी किस्मत का मालिक। और यहाँ से 5वीं नज़र से पर्सनैलिटी को देखा, पर्सनैलिटी बहुत आउट क्लास हो जाएगी, बहुत जानकारी वाला, बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल इसके बारे में होंगे, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होगी, पॉजिटिव पर्सनैलिटी का मालिक। और 7वीं नज़र से छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी लेने वाला, अपने मेहनत करने वाला, मेहनत करके बनने वाला, ज़मीन से लगा हुआ और आसमान को हाथ लगाने वाला, ऐसी पर्सनैलिटी होती है। अगर राहु या इस घर में हुआ और शनि या जोहल या सैटर्न आप कुंडली में अच्छे घरों में हुआ तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। मैं पहले लेक्चर में आपको बताया था कि राहु और केतु भी मैं साथ बात कर देता हूँ, इकट्ठे होते हैं, ये आमने सामने होते हैं, 7वीं नज़र में होते हैं, जहाँ भी प्लेसमेंट होती है इनकी एक दूसरे के सामने ही रहते हैं। राहु और केतु ये दोनों जब भी अच्छे घरों में हों और उनका लॉर्ड या डिस्पोजिटर जिस घर में वो बैठे हैं वो अच्छा हो तो ज़बरदस्त फल देता है। एक डिग्री बहुत काउंट करेगी हर स्टार की, जितनी डिग्री अच्छी होगी उसका उतना ही अच्छा रिज़ल्ट या उतना ही नाकस रिज़ल्ट। दूसरा ये यहाँ पर बता दूं कि राहु और केतु जिस घर में बैठते हैं उस घर के मालिक या लॉर्ड के पावर ताकत ले लेते हैं और उसका असर देते हैं। कुंडली के 10वें घर में ये भी शनि जोहल या सैटर्न का घर है, और शनि जोहल या सैटर्न कुंडली में अच्छा हुआ बहुत आउट क्लास हो जाएगा। 5वीं नज़र से फाइनेंस और फैमिली के लिए बहुत अच्छा हो गया, फैमिली के लिए बहुत अच्छा हो गया, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा हो गया। 7वीं नज़र से पूरा सुख हासिल करने वाला, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश, अपनी वालदा माँ का बहुत ध्यान रखने वाला, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। और 9वीं नज़र से 6ठे घर को देखा तो कंपटीशन के मामलात, ये IPS या CSP या PCS ऑफिसर्स जो होते हैं अक्सर उनके चार्ट में देखा गया है, मेरे अपने ज़ाती तजर्बा है कि राहु अगर 10वें घर में हुआ, प्रोफेशन के घर में हो और वो अच्छी पोजीशन में हो, अच्छी डिग्री पर मौजूद हो और वो 4थे घर को देखे और 6ठे घर को देखे तो वो गवर्नमेंट सर्विस में बहुत बड़े मुकाम हासिल करता है। वो कमिश्नर बनते हैं, वो MPA MNA बनते हैं, वो मिनिस्टर्स बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, गवर्नर्स बनते हैं, वो इतनी बड़ी पोजीशन हासिल करते हैं जिनका राहु 10वें घर में होता है। 11वें घर में ये यहाँ पे बहुत नाकस हो गया, ये जुपिटर के घर में आ गया। जुपिटर के घर में ये इसका अति शत्रु या दुश्मन या एनिमी आप कह लें, उसके घर में बैठा और जुपिटर की इसने घर में बैठकर नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए ये पक्का हो गया। और यहाँ से 5वीं नज़र मेहनत पे, छोटे बहन भाइयों पे नाकस हो गया। 7वीं नज़र एजुकेशन पे, औलाद पे, संतान पे और बुद्धि, अकल, प्लानिंग, लव रोमांस के मामलात नाकस हो गए। 9वीं नज़र पार्टनरशिप पे नाकस हो गई। राहु 12वें घर में, ये मार्स का हाउस है, एरीज का लॉर्ड मार्स है, मरीख जिसे कहते हैं या मंगल कहते हैं। और राहु की और मंगल की इंतहा की आपस में झगड़ा है, लड़ाई है, एक दूसरे के शत्रु हैं, दुश्मन हैं, एनिमी। इस घर में जब गया तो इंतहाई नाकस देगा। 12वां घर है, हॉस्पिटल ले जाएगा, जेल ले जाएगा, फजूल के अखराजात, हमेशा सफ़र में रखने वाला, तंग करने वाला। और यहाँ से 5वीं नज़र से सुख
अपने नेटिव लैंड से दूर रहने वाला, वालदा से दूर रहने वाला और सुख से दूर रहने वाली पर्सनालिटी। 7वीं नज़र से कंपटीशन, लॉन, रोग, इस तरह के मामला, एनिमीज़, दुश्मन, शत्रु, ये सारी चीज़ें इस पर्सनालिटी पर होंगी। और 9वीं नज़र से 8वें घर को देखेगा, सीक्रेट्स, एंग्जाइटी और इंतहाई नाकस सडनली होने वाले वाक़यात। आज मैंने राहु को तमाम टॉरस असेंडेंट में, वृष राशि लगन की कुंडली में, बुर्ज सौर के जायचे में, तमाम घरों में क्या रिजल्ट देगा आपको बताया। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह केतु के बारे में बताऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी।